मोदी का आज से 2 दिनों का मिस्र दौरा। राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी के निमंत्रण पर पीएम मोदी जा रहे हैं काहिरा। मिस्र में भारत के राजदूत अजीत गुप्ते ने पीएम मोदी के दौरे को बताया ऐतिहासिक। कहा 1997 के बाद किसी भारतीय पीएम की ये पहली द्विपक्षीय यात्रा है। पीएम मोदी 11वीं सदी के अल हकीम मस्जिद का दौरा करेंगे। प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि देने हेलियोपोलिस वॉर सिमेट्री भी जाएंगे। 2014 के बाद से राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी 3 बार भारत आ चुके हैं। 2023 में गणतंत्र दिवस के मौके पर बतौर मुख्य अतिथि आए थे भारत। राजदूत अजीत गुप्ते ने कहा 6 महीने के अंदर 2 राजकीय दौरे से साफ है कि भारत और मिस्र आपसी रिश्ते को कितनी अहमियत दे रहे हैं। यूएस यात्रा पूरी होने के बाद पीएम का ट्वीट लिखा, दोनों देशों की मित्रता बढ़ाने के लिए कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया, मिलकर काम करते रहेंगे। पीएम मोदी को वाशिंगटन एयरपोर्ट पर तोपों की सलामी देकर विदा किया गया। कई तोहफे भी दिए गए। अमेरिकी दौरे के आखिरी दिन वाशिंगटन के रोनाल्ड रीगन सेंटर में पीएम मोदी का स्वागत हुआ। भारतीय समुदाय के बीच पहुंचे पीएम मोदी। भारत और अमेरिका के राष्ट्रगान से शुरू हुआ कार्यक्रम। भारतीय समुदाय ने मोदी मोदी के नारे से पीएम का स्वागत किया। पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय को देखकर कहा, मिनी इंडिया उमड़ा है। अमेरिका में एक श्रेष्ठ भारत दिखाने के लिए बधाई दी। पीएम मोदी ने कहा, खुल रहे हैं 2 भारतीय कॉन्सुलेट। भारतीयों का H-1B वीजा अमेरिका में ही रिन्यू हो जाएगा। पीएम मोदी ने भारत के आत्मविश्वास का जिक्र किया। कहा, ये वो भारत है जिसे अपने संकल्पों की संदेह नहीं है। पीएम मोदी ने कहा, पूरी दुनिया की नजर भारत पर टिकी है। बातों की धुन पर पूरी दुनिया थिरक रही है। पीएम मोदी ने अमेरिका को बताया सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर। कंपनियों भारत में निवेश करने वाली हैं। पीएम मोदी ने समझौता नहीं कर रहे हैं, हम जिंदगी बदल रहे हैं। मेक इन इंडिया मेक फॉर वर्ल्ड बनेगा। भारत में विकास की कहानी छोटे शहरों में लिखी जा रही है। भारत में डिजिटल क्रांति अभूतपूर्व। पीएम मोदी ने कहा, भारत को लोकतंत्र की जननी और अमेरिका आधुनिक लोकतंत्र का चैंपियन है। आर्टेमिस समझौते पर साइन करने वाला 27वां देश बना भारत। अमेरिका में भारत सिंह संधू ने दस्तखत किए। वाशिंगटन के कैनेडी सेंटर में पीएम मोदी के नारों से उठा कैनेडी सेंटर। पीएम मोदी दिया भारत में निवेश का न्योता। कहा, सरकार ने निवेश की जमीन तैयार कर दी है। फायदा उठाने का ये सही वक्त है। जो खिलेगा वही खिलेगा। पीएम मोदी ने कहा, फायदे में रहेगा। जब भारत मजबूत हुआ, दुनिया को फायदा मिला है। पीएम मोदी ने भारत बताया जरूरी। कहा, इस पार्टनरशिप से बढ़ा आत्मविश्वास। पीएम मोदी ने कहा, भारत और अमेरिका की साझेदारी सुविधा के लिए नहीं बल्कि बेहतर दुनिया के लिए है। पीएम ने कहा, भारत और अमेरिका की साझेदारी 21वीं सदी का भाग्य बदल सकती है। पीएम ने कहा, विकसित भारत 140 करोड़ भारतीयों का संकल्प है। हम चुनौतियों को भी चुनौती देते हैं। पीएम मोदी ने कहा, नया भारत नए लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है। भारत में गरीबी तेजी से कम हुई है। पीएम मोदी ने कहा, भारतीयों की महत्वाकांक्षा की वजह से विकास मुमकिन है। भारत 10वें नंबर से 5वें नंबर की इकोनॉमी बना। पीएम मोदी ने अमेरिका को दिए एयरक्राफ्ट ऑर्डर का जिक्र किया। कहा, भारत की कारोबारी जरूरत से अमेरिका में भी रोजगार बढ़ेगा। पीएम मोदी ने कहा, कोरोना संकट का भी उन्होंने जिक्र किया। कहा, कोरोना ने शरीर के साथ साथ मन पर भी हमला किया। पीएम मोदी ने कहा, सदी के सबसे बड़े संकट काल में भारत ने दुनिया की मदद की। 100 से ज्यादा देशों को वैक्सीन सप्लाई की। पीएम मोदी ने कहा, कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में शक का माहौल बना। ऐसे में भारत ने दुनिया के लिए मदद के दरवाजे खोले। पीएम मोदी ने भारत को बताया दुनिया का सबसे युवा देश। कहा, स्किल और प्रोफेशनल देश भारत है। पीएम मोदी ने भारत में शिक्षा के विस्तार का भी जिक्र किया। कहा, हर साल नए IIT और IIM बन रहे हैं। हर 2 दिन में एक नया कॉलेज बन रहा है। पीएम मोदी का भाषण सुनकर भावुक हुई भारतीय मूल की महिला। कहा, मुझे अपने देश पर गर्व है। अमेरिकी सिंगर मैरी मिलवेन ने छुए पीएम मोदी के पैर। पहले गाया भारत का राष्ट्रगान। इंटरनेशनल सिंगर मैरी मिलवेन ने कहा, पीएम की राजकीय यात्रा का हिस्सा बनना सम्मान की बात है। मेरे गाए राष्ट्रगान को सुनना अच्छा लगा। यूएस कमीशन के पूर्व कमिश्नर जॉनी मूरे ने कहा, अमेरिका भारत से बहुत कुछ सीख सकता है। भारत विविधता में एकता का उदाहरण है। पीएम के संबोधन पर बोले अमेरिकी सांसद श्री थानेदार। कहा, कभी किसी पीएम के लिए इतना उत्साह नहीं देखा। पीएम के संबोधन पर बोले ग्लोबल नेचुरल रिसोर्सेज के चीफ राकेश मल्होत्रा। भारत की भागीदारी से अमेरिका में रोजगार बन रहे हैं। प्रवासी भारतीयों को संबोधित करने के बाद पीएम मोदी का ट्वीट लिखा, उनका जुनून हमारा गौरव है। अमेरिका दौरे के आखिरी दिन व्हाइट हाउस में इंडिया यूएस हाईटेक हैंडशेक इवेंट का आयोजन हुआ। पीएम मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाथ मिलाया।
हैंडशेक इवेंट में पीएम मोदी अमेरिका के बिजनेस लीडर्स से भी मिले। कहा, भारत का युवा अपने टैलेंट की वजह से विश्व में अपनी पहचान बना रहा है। पीएम मोदी ने कहा, भारत के टैलेंट और टेक्नोलॉजी का मिलन उज्जवल भविष्य की गारंटी दे रहा है। साथ ही राष्ट्रपति बाइडेन का भी शुक्रिया अदा किया। हैंडशेक इवेंट में बोइंग के सीईओ डेव कॉलहॉन, अमेजॉन के सीईओ एंड्रयू जैसी और गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई जैसे कारोबारियों से मिले, सबका शुक्रिया अदा किया। सुंदर पिचाई ने भारत के डिजिटलीकरण में $10 बिलियन के निवेश की बात कही। कहा, गूगल भारत की 100 भाषाओं पर काम कर रहा है। सुंदर पिचाई ने भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रगति पर उत्साह जताया। कहा, गुजरात के गिफ्ट सिटी में वैश्विक फिनटेक ऑपरेशन सेंटर खोलने का ऐलान किया। अमेजन के सीईओ एंड्रयू जैसी ने भारत में $15 अरब के निवेश का ऐलान किया। कहा, अमेजन भारत में सबसे बड़े निवेशकों में से एक है। बोइंग के सीईओ डेव कॉलहॉन ने पीएम मोदी के विमानन और एयरस्पेस की रुचि का जिक्र किया। कहा, भारत इस क्षेत्र में अहम भूमिका निभा सकता है। पीएम मोदी के एआई वाले बयान का दिखा असर। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पीएम मोदी को एआई लिखा गुलाबी टी शर्ट गिफ्ट किया।